Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. So last week we have discussed about was the employability skill and what is vocational skill. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, अगर कोई व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हो या फिर यू ऑलरेडी इन द जॉब, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी प्रमोशन के जो चांसेस है वो बढ़ा देती हैं, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें आती हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर, जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर वो है कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? कम्युनिकेशन, अगर हम किसी से बात करते हैं वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? उसके बाद कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो सेशन आता है वो है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्पीच के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, अगर आप कुछ बोलते हो प्रोनाउंसिएशन कैसे होनी चाहिए, शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, अगर किसी से आप मिलते हैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे उनको, ग्रीटिंग कैसे करोगे उनको, अगर अपने बारे में किसी को बताना है वो कैसे बताओगे आप, अगर किसी से क्वेश्चंस करने आस्किंग क्वेश्चंस तो किन सेंटेंसेस का यूज़ करोगे आप, उन्हीं सब पे बेस है हमारी फर्स्ट यूनिट विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल। साउंड इंटरेस्टिंग? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर वो स्किल्स आती हैं जो ज़रूरी होती हैं ताकि हम अच्छे से प्रॉपर वे में बोल सकें और कुछ भी लिख सकें जो हम लिखना चाहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो अच्छे से बोल पाता है, सामने अगर ऑडियंस है वो आई कांटेक्ट करके उनसे बात करता है, वोकैब यूज़ करता है, इसके अलावा कॉन्फिडेंस है, तो उसे क्या कहते हैं, एक इफ़ेक्टिव स्पीकर कहा जाता है। कुछ बच्चे होते हैं मान लो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, अगर वो किसी से बात करते हैं कभी भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड एक बच्चा ऐसा होता है अगर किसी से वो बात करता है आई कांटेक्ट के साथ बात करता है, जो भी वर्ड्स वो यूज़ करता है उनका उच्चारण सही से करता है, तो उसके जो वो बोल रहा है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगर सभी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं कोई भी पर्सन इन सब चीज़ों का, तो सामने वाले की बात पे उसकी बात पे सामने वाले पे असर ज़रूर होगा, जो वो कहना चाह रहा है उसको सामने वाले अच्छे से समझ पाएंगे। इसी तरह से अगर एक राइटर है, लिखते टाइम अगर वो अच्छे वर्ड्स का यूज़ करता है, अलग अलग स्टाइल्स का टेक्निक्स का यूज़ करता है अपनी बातों को बताने के लिए, अपने मैसेज या अपने आइडियाज़ रीडर्स जो उसकी बुक पढ़ने वाले हैं या जो वो लिख रहा है उनको पढ़ने वाले हैं, तो उन पे उसका असर ज़रूर होगा, तो उसे एक अच्छा राइटर कहा जाएगा। वन शुड हैव द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली। जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ओनली बोलना ही नहीं होता, हमें सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना भी चाहिए। अगर हम किसी की बात को अच्छे से सुनेंगे तो हम उसकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम उसकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे तभी तो हम उसको जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर पाएंगे। इसलिए एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें स्पीकिंग स्किल के साथ साथ आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स भी हों। इसलिए अच्छी रीडिंग स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल। कोई भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये चारों स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं और ये सभी के अंदर होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज है वो स्टडी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी क्या है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, कोई भी लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है, तो ज़रूरी है आप उसे अच्छे से रीड कर पाओ, राइट कर पाओ, स्पीक कर पाओ, अच्छे से सुन पाओ, ताकि आप उसे अच्छे से कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाओ। मान लो कोई लैंग्वेज है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है, आप अच्छे से उसे पढ़ते हो, तो मान लो अगर कम्युनिकेशन के लिए आपको उस लैंग्वेज का यूज़ करना है, तो अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप अच्छे से अपनी बात को लिख भी पाओगे, बोल भी पाओगे, सामने वाले को बता पाओगे। अगर सामने वाला बोल रहा है, आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो आप अच्छे से समझ भी पाओगे। स्पीकिंग क्या होता है? स्पीकिंग का मतलब है
आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हो जिसके आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मान लो दूसरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाते हो, दूसरी जगह पे जाते हो, अगर वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाओगे। अगर मान लो सामने वाले को अलग लैंग्वेज आती है, आपको अलग आती है, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा क्या होता है, मान लो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है, लेकिन ये बिसाइड होती है जो आपको बचपन से सिखाई जाती है, मदर टंग है, वो हमारी अलग होती है, लेकिन एक इंग्लिश लैंग्वेज है वो अलग होती है। तो एक पर्सन को एक के बजाय कई लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। प्रेजेंट टाइम में, आज का जो टाइम है, किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी सब्जेक्ट की थोरो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑक्यूपेशन है, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर कोई भी लैंग्वेज है तो उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपको प्रोनाउंसिएशन सही आना चाहिए, लैंग्वेज को अच्छे से लिख पाना चाहिए, आना चाहिए, अच्छे से बोल पाना चाहिए। तो ये सभी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, अपने खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि कम्युनिकेशन, मैंने कम्युनिकेशन किया, मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन किया। तो ये वर्ड ऐसा है जो हमेशा हम सुनते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए। वो चाहता है कि जब वो बोलता है, मान लो अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसे ध्यान से सुनो। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होता क्या है वास्तव में? कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है टू शेयर। शेयर का मतलब अपने आइडियाज़ हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है हम शेयर करते हैं, मान लो हमें किसी चीज़ की नॉलेज है, जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं या पूरे ग्रुप के साथ शेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है? Your ability to communicate clearly and share thoughts, feelings and ideas will help you in all your relationship. अगर आपके अंदर ये योग्यता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाते हो, तो कोई भी रिलेशनशिप है वो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हो यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कम्युनिकेशन स्किल है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज इन्फॉर्म। इन्फॉर्म के अंदर क्या होता है? यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन। जैसे इन्फॉर्म के अंदर आता है, इन्फॉर्मेशन से ही वर्ड आया है इन्फॉर्म। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, कुछ फैक्ट्स हैं, तो आपको वो दूसरे पर्सन के साथ आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई आपका फ्रेंड है, वो स्कूल नहीं आया है, एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है? किसी के अंदर कोई चेंज लाना, चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट वे बट यूजुअली इम्पोर्टेंट वे। किसी के अंदर इनडायरेक्ट वे में कोई चेंज लाना, लेकिन इम्पोर्टेंट वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शॉपकीपर के पास कोई भी सामान लेने जाते हो तो आप क्या करते हो? उनसे मोल भाव करते हो, नेगोशिएट करते हो कि वो जो प्राइस है वो कम कर दे। इसके अलावा आप एग्ज़ाम टाइम पे अगर अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो ताकि वो उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, या दूसरे किसी रीज़न से अपने फ्रेंड से बात करते हो तो क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा, उनके ऊपर असर होगा। अगर वो स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं?
जैसे कम्युनिकेशन के लिए कोई भी कम्युनिकेशन कब उस कम्युनिकेशन कहा जाएगा, जब उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व हो, वन इज सेंडर एंड अदर वन इज रिसीवर। सेंडर वो होगा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और रिसीवर क्या होगा, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फिर रिप्लाई करेगा। जैसे फर्स्ट वन इज वेयर आर यू गोइंग, फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो जो उसने बोला वेयर आर यू गोइंग, सेकंड पर्सन ने वो मैसेज रिसीव किया और उसको रिप्लाई किया आई एम गोइंग होम, तो उसने वही क्वेश्चन सामने वाले को रिप्लाई कर दिया। तो सामने वाले ने क्या किया, पहले उसने पूछा था, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन था, जब सेकंड पर्सन ने रिप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के पास रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो उनको रिसीव हो गया। ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो थर्ड थिंग है वो आती है, थर्ड स्किल, एक्सप्रेस फीलिंग्स। जो आपको फील हो रहा है, जो आपकी फीलिंग्स हैं किसी भी पर्टिकुलर वे में, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, वो आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए इन ए हेल्दी वे, एक अच्छे तरीके से उनको एक्सप्रेस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर सकते हो कि आपने एग्ज़ाम्स में अगर अच्छा किया है तो आप अपनी फीलिंग, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ अच्छी फील हो रही है, तो अपनी फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या जो होता है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक्सचेंज होती है। एक पर्सन इंफॉर्मेशन को देता है और सेकंड पर्सन उसे रिसीव करता है। स्पीकिंग एंड राइटिंग इसके एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो स्पीकिंग है, कोई बोल रहा है, सामने वाला उसे रिसीव कर रहा है, या फिर कोई राइटर है उसने कोई इंफॉर्मेशन लिख दी है तो जो पढ़ने वाला है उसने इंफॉर्मेशन रिसीव करी है, तो ये क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन होता है। रीडिंग और लिसनिंग है वो एग्जाम्पल्स हैं रिसीविंग इंफॉर्मेशन के और गिविंग इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट आपका दिया गया है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन के टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले कोई भी कम्युनिकेशन है उसमें 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक है सेंडर एंड अदर वन इज़ रिसीवर। उसके बाद मान लो 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन शुरू कैसे होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन है जो सेंडर है, उन्होंने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, उन्होंने क्या किया, सेंडर ने एक मैसेज सेंड कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन पूछी सेकंड पर्सन से, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम। उसके बाद वो थर्ड पर्सन क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी है वो पूछी किस तरीके से है, कौन से चैनल का यूज़ किया है, जैसे फ़ोन पे पूछी है, फेस टू फेस पूछी है, या लिख के पूछी है। अगर अब जो सेंडर था उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछनी थी वो पूछ ली। रिसीवर जो नेक्स्ट है पर्सन, रिसीवर ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव की नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, फोर्थ के अंदर। उसके बाद जब वो रिसीव कर ली उन्होंने इन्फॉर्मेशन, वो रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई वापस से चला जाएगा सेंडर के पास। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये प्रोसेस साइकिल है कम्युनिकेशन की। टोटल कम्युनिकेशन के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर इन्फॉर्मेशन पूछता है, फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है, जो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन दी, रिसीवर वापस से इन्फॉर्मेशन भेजता है सेंडर के पास, सेंडर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। नेक्स्ट आता है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अंदर पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आइडियाज़, व्यूज़ या कोई भी थिंकिंग है वो फिक्स बना लेना। कई बार आपने देखा होगा कोई पर्सन है, हम उसे इतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन हम पहले से उसके बारे में राय बना लेते हैं कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, चाहे वैसा ना हो, लेकिन आप पहले से उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव बना लेते हो। जैसे मान लो किसी टीचर के बारे में अपनी एक राय बना ली, आप कभी उनसे मिले नहीं हो, आपने उनसे पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने राय बना ली कि वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है या वो टीचर मारता है, ऐसे कुछ आपने अगर राय बना ली, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता। यही होता है पर्सपेक्टिव, कि कोई आइडिया बना लेना किसी पर्सन के बारे में, कोई व्यू पॉइंट बना लेना
या कुछ भी अपने दिमाग में फिक्स करके सोच लेना, कई बार ये हमारे कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने टीचर के बारे में या फिर अपने फादर के बारे में एक आइडिया बना लिया कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे वो आपके बारे में फ्रेंडली हों आपके साथ, या फिर आप हमेशा सोचते हो कि वो आपको डांट रहे हैं, लेकिन क्या पता वो आपको पोलाइट वे में आपसे बात कर रहे हो, लेकिन आपने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली है, वो फ्रेंडली हैं लेकिन आपने सोच लिया है कि वो स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन द सेम वे अदर्स जो पर्सन होते हैं, फिक्स्ड आइडियाज़ जो होते हैं, उनसे अगर हम किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लो अगर सामने वाला पर्सन है वो हमें कुछ कह रहा है, लेकिन वो चाहे गुड वे में कह रहा है, लेकिन अगर हमने उसके बारे में कोई पहले से आइडिया बना रखा है तो हम उसकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये होता है पर्सपेक्टिव बना लेना किसी के बारे में। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। जो पर्सपेक्टिव हैं, जो हम पहले से किसी के बारे में राय बना लेते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन को कैसे उस पर असर डालते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है हम किसी से अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जो वो कहना चाह रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, हम उसे समझना ही नहीं चाहते, वो एक बैरियर के तौर पे आ जाता है। जो भी मान लो अगर हमने पर्सपेक्टिव बना लिया तो हम अगर किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो उसमें बहुत बड़ी बाधा का काम करता है। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले आता है लैंग्वेज। जैसे मान लो आपने गलत वर्ड्स का यूज़ कर लिया है, या फिर ऐसे लैंग्वेज का यूज़ कर लिया है जो सामने वाले को नहीं आती है, या आपको डिटेल की पूरी नॉलेज नहीं है, या फिर एक लैंग्वेज है वो भी कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप इंडियन हो, आपको हिंदी आती है या फिर चाइनीज़ आती है, लेकिन सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है अगर उसे इंग्लिश आती है, वो आपको नहीं आती है, तो आप कैसे कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फैक्टर है जो कई बार हमारे कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करता है। दूसरी चीज़ जो आती है, फैक्टर आता है, वो है विजुअल पर्सपेक्शन। विजुअल पर्सपेक्शन क्या होता है, मान लो हमारे ब्रेन की एबिलिटी होती है जिससे हम कुछ सेंस निकाल पाते हैं जो हमारी आँखों ने देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमने एक पेंटिंग बना रही है या हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, हमने वो कंप्लीट नहीं किया है, पार्शली ड्रॉ किया है, वो आधा ही बनाया है हमने, लेकिन हम विजुअली अपने दिमाग में उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं, कुछ और पिक्चर बना लेते हैं, वास्तव में वो चीज़ कुछ और होती है। तो वही चीज़ होती है किसी के बारे में राय बना लेना। ये भी जब हम उससे कम्युनिकेशन करेंगे तो वो क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, मान लो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है किसी के साथ वो अच्छा नहीं गया है, तो आगे चल के अगर हम उनसे कोई कम्युनिकेशन करते हैं वो भी एक बैरियर का काम करता है, हम उनकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, जैसे इस शॉपकीपर ने लास्ट टाइम मेरे साथ चीटिंग करी थी, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम उसके पास नहीं जाओगे। या फिर मान लो लास्ट टाइम जब टेस्ट हुआ था मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आए थे, एक स्टूडेंट है मैथ्स में लो परफॉर्मर है, वो अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब वो कम्युनिकेशन करना चाहेगा, अगर उसकी कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, वो डरेगा, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएगा। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका, वो उसके कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रेजुडिस, फिक्स आइडियाज़। जैसे कि हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, कोई आइडिया फिक्स कर लेते हैं, जैसे नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी। आपने अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ बैठा लिया कि मेरी क्लास में तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तो इससे क्या होगा, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली तो उससे क्या होगा, वो उसे पूरी क्लास में कम्युनिकेशन करने से वो चीज़ रोकेगी, एक बैरियर का काम करेगी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ फीलिंग्स। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, या हमारा किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, या किसी पर्सन को, अदर पर्सन को हम ट्रस्ट नहीं करते, तो ये क्या करेगा, हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर आई डोंट वांट टू टॉक। जैसे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता।
तो ये क्या कर रहा है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमें कुछ फील हो रहा है, मान लो सामने वाले से हम कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे उस वजह से, तो वो एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज इन्वायरमेंट, नॉइस। अगर मान लो कहीं पे नॉइस है, डिस्टर्बेंस है चारों तरफ जहाँ पे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो उससे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड से फंक्शन में बात करना चाहते हो, लेकिन वहाँ का जो लाउड म्यूज़िक है उसकी वजह से आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या है, एक बैरियर का काम कर रहा है। अदर फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स के अंदर क्या आता है, फीलिंग्स, जो किसी की हैबिट्स होती हैं या किसी के सोचने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल, फियर और लो कॉन्फिडेंस कई बार कम्युनिकेशन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। जैसे एक पर्सन है, अगर उसे बोलते टाइम डर लगता है या फिर उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो वो किसी से अपनी बात अच्छे से कह नहीं पाएगा, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ पर्सन होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अपनी बातों को, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है अपने तक ही रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि वो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करता है। ऑन द अदर हैंड, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपने थॉट्स को ईजिली किसी के साथ भी शेयर कर पाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट फैक्टर इज कल्चर। कल्चर क्या होता है, हर एक कल्चर के अंदर किसी चीज़ का, मान लो हमारे कल्चर में एक चीज़ है उसका अलग मीनिंग है, दूसरे कल्चर के अंदर उसका अलग मीनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को थंब दिखाते हो तो उसका मतलब ये होता है कि यू आर डूइंग गुड, या आपने अच्छा काम किया, गुड जॉब। लेकिन दूसरे कल्चर है किसी का, वहाँ पे उसको इंसल्टिंग वे में भी ले सकते हैं। तो कल्चर जो होता है वो भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करता है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि सामने वाले पर्सन पे उसका असर हो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जो आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। उसके अंदर 7 C's को इंक्लूड किया गया है: क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। ये इनको नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फर्स्ट वन इज क्लियर, जो आप कहना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसाइज, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, केवल वही चीज़ बोलनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कंक्रीट, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स का एंड फ्रेजेस का यूज़ करना चाहिए। करेक्ट, हमेशा कम्युनिकेशन करते टाइम करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज और ग्रामर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज कोहेरेंट, जो आपके वर्ड्स हैं कोई ना कोई उनकी सेंस निकलती हो, जो मेन टॉपिक चल रहा है उसी के से रिलेटेड होने चाहिए आपके वर्ड्स। ऐसा ना हो कि जो टॉपिक चल रहा है वो अलग है और जो आप बोल रहे हो वो उस टॉपिक से टोटली अलग है। कंप्लीट, योर मैसेज है, जो आपका जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कर्टियस, हमेशा अगर किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। हमेशा उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो कम्युनिकेशन होते हैं। कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है और एक विजुअल कम्युनिकेशन होता है। उनको फर्दर नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन किया गया है। अब आती है हमारी सेशन नंबर 1 की एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जो आपको प्रैक्टिकली भी करनी है। इसमें क्या है, कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उनके ऊपर आपको रोल प्ले करने हैं। जैसे ये सब कुछ पहले क्या होता था, फंक्शन इंग्लिश के अंदर होता था फर्स्ट यूनिट, लेकिन अब वो वहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। अब क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर है आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें। सबसे पहले एक्टिविटी 1, रोल प्ले ऑन कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपको रोल प्ले करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। आपको एक कन्वर्सेशन करनी है। सिचुएशन क्या है, आप एक शॉपकीपर हो, आपको कोई आइटम बेचना है एक ओल्ड कपल को जो आपकी शॉप पे आता है। एक पर्सन है, मान लो 3 स्टूडेंट का आपने ग्रुप बनाया, एक पर्सन क्या काम करेगा, सेल्स पर्सन का काम करेगा, और जो 2 पर्सन है, एक
बनेगा ओल्ड मैन और दूसरा उनकी वाइफ। तो ऐसे रोल प्ले करना है कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद जो रोल प्ले आपने किया उससे आपने क्या सीखा, वो अपने आइडियाज़ आपको लिखने हैं जो भी आपने सीखा इस एक्टिविटी से। नेक्स्ट दी गई है एक्टिविटी 2, ग्रुप डिस्कशन एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। आपको ग्रुप में डिस्कस करना है कि जो पर्सपेक्टिव है कम्युनिकेशन के, जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। प्रोसीजर क्या दिया गया है, इसमें भी 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। हर एक ग्रुप को क्या करना है, 8 जो फैक्टर्स दिए गए हैं, 8 फैक्टर्स दिए गए कम्युनिकेशन के, जो कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करते हैं, एक दूसरे से उनके बारे में डिस्कस करना है आपको, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है। आपको डिस्कस करना है कि जो ये 8 फैक्टर्स हैं, बैरियर हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन को फ्रेंड्स, फैमिली या स्कूल में या रिटेल स्टोर पर अफेक्ट करते हैं। हर एक ग्रुप को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं उन 8 फैक्टर्स के बारे में। उसके बाद एक्टिविटी 3 दी गई है जो 7 C's हैं हमने अभी पढ़े, विच इज़ क्लियर, कॉन्सीड, कंप्लीट। जो 7 C's लास्ट में हमने पढ़े हैं उनके ऊपर है। इसमें क्या मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट है, पेन, पेंसिल एंड नोटबुक। जो फर्स्ट 2 एक्टिविटीज़ थी उनके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो कम्युनिकेशन करना है वर्बली। अब जो है उसके लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है पेन, पेंसिल एंड नोटबुक। आपको क्या करना है, जो 7 C's हमने पढ़े हैं कम्युनिकेशन के, उनके एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द 7 C's एक स्टूडेंट को उन 7 C's के बारे में एग्जाम्पल्स देने हैं कि कम्युनिकेशन के लिए वो कैसे ज़रूरी हैं। उसके अलावा दूसरे स्टूडेंट को, जो सामने मान लो अगर एक स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है 7 C's के बारे में कि कैसे वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, सामने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताना है कि वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4। इसके लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है चार्ट पेपर, कलर्स एंड पेंसिल। प्रोसीजर क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें कम्युनिकेशन की प्रोसेस साइकिल थी, उसके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको शो करने हैं। एक कम्युनिकेशन साइकिल बनानी है जिसके अंदर आपको कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को शो करना है। नेक्स्ट आपके MCQs दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के 3-3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे फर्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो आप करते हो उसका पर्पस क्या है, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, शेयर थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग या ऑल ऑफ द अबव। ये आपको बताना है कि कौन सा आपको सही लग रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर थ्रू ए लेटर। अगर लेटर के थ्रू किसी से कोई इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करते हो तो उसे कौन सा मेथड कहा जाएगा। अगर लेटर के थ्रू कर रहे हो तो वो लिसनिंग कहा जाएगा, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग। नेक्स्ट है हाउ डू यू रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑफ फ़ोन। फ़ोन पे आप इन्फॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट है कॉलम ए दिए गए हैं, कॉलम बी में उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको उनको मैच करना है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द 7 फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन से 7 फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्लीट कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। उसके बाद आज का जो सेशन हमने किया है उससे आपने क्या सीखा, कम्युनिकेशन के कौन से एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन साइकिल आपको ड्रॉ करनी है, कम्युनिकेशन की जो पर्सपेक्टिव है कम्युनिकेशन प्रोसेस के, कौन से फैक्टर्स हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ आज हमने सीखा। आज की क्लास आपको कैसे लगी? आई होप जितना भी हमने आज पढ़ा आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए,
कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहा जाएगा, ये सब कुछ हमने आज पढ़ा। आई होप जितना भी आज हमने किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।